हे एवरीवन, मेरा नाम है गिरिवर और हम केरला एक्सप्लोर करने निकले हैं मॉनसून में। ये सीरीज बनाते हुए अब हम पहुंच चुके हैं केरला के कैपिटल तिरुवनंतपुरम में, जहां है श्री पद्मनाभ स्वामी टेम्पल। ये टेम्पल वर्ल्ड रिचेस्ट हिंदू टेम्पल है। तिरुअनंतपुरम का मतलब है सिटी ऑफ अनंता। अनंता का मतलब है इन्फिनाइट फॉर्म ऑफ विष्णु। पद्मनाभ स्वामी टेम्पल एक विष्णु टेम्पल है जिसमें आप देखेंगे कि भगवान विष्णु की मूर्ति नाग पर लेटी हुई है। अगर हम हिस्ट्री में थोड़ा पीछे जाएंगे तो कहा जाता है इस टेम्पल की स्थापना ऋषि विल्वमंगलम स्वामियार ने की थी। यह एक बहुत महान ऋषि थे और मलबार में ज़्यादातर मंदिरों की स्थापना का श्रेय इन्हें ही जाता है। यह हर दिन शालिग्राम की पूजा करते थे और हर दिन ध्यान लगाया करते थे विष्णु के महाविराट रूप के दर्शन के लिए। पर हर दिन जब वो ध्यान लगाने बैठते, एक बच्चा आकर उन्हें हमेशा परेशान करता। एक दिन ऋषि गुस्सा हो जाते हैं और उस बच्चे को पकड़ लेते हैं, पर ऋषि के आंख खोलने से पहले उस बच्चे ने ऋषि से कहा कि मैं ही विष्णु हूँ और अगर उन्हें विराट स्वरूप का दर्शन करना है तो अनंत काड़ू के जंगल की ओर आ जाए। ऋषि ने इससे पहले इस जंगल का नाम कभी नहीं सुना था, इसलिए ऋषि उस बच्चे के आवाज़ के पीछे जाने लगते हैं। रास्ते में उन्हें एक रोता हुआ बच्चा दिखता है जिसकी माँ उसको चुप कराने के लिए अनंत काड़ू जंगल में छोड़ आने की धमकी दे रही होती है। स्वामी उन महिला से अनंत काड़ू का पता पूछ लेते हैं और बहुत चलने के बाद वह एक महुए के पेड़ के नीचे पहुंचते हैं और उनके सामने ही वो महुआ का पेड़ अचानक जमीन पर गिर जाता है और उन्हें भगवान विष्णु नागों के राजा अनंत नाग पर लेटे हुए दिखाई देते हैं। यह स्वरूप इतना विशाल होता है कि एक छोर तिरुवलम और दूसरा छोर तिरुअप्पापुर तक पहुंच जाता है। स्वामी भगवान विष्णु के विराट स्वरूप के दर्शन के बाद भगवान विष्णु से छोटे होने की प्रार्थना करते हैं ताकि वो उनकी पूजा और प्रदक्षिणा कर सके। भगवान उनकी सुन लेते हैं। जब ये दर्शन की खबर उस समय की महाराजा तक पहुंचती है तो वो वहां पर एक मंदिर बनाने के आदेश देते हैं और ऐसा माना जाता है कि आज के भगवान पद्मनाभ स्वामी की मूर्ति के अंदरूनी हिस्सा उसी गिरने वाले महुए के पेड़ से बनाया गया है। यहाँ भगवान विष्णु की मूर्ति भी बाकी जगह से अलग है। यहाँ विष्णु की मूर्ति ऐसी बनाई गई है, आप देखेंगे भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु और भगवान शिवा की झलक मिल जाएगी। मंदिर के अंदर भगवान विष्णु अनंत नाग पर लेटे हुए दिखाई देते हैं। उनके राइट हैंड एक शिवलिंग को टच कर रहा है और वहीं उनकी नाभि से एक कमल का फूल निकल रहा है जिसमें भगवान ब्रह्मा बैठे हुए दिखाई देते हैं। इसी के कारण इस टेम्पल और मूर्ति का नाम पद्मनाभ स्वामी पड़ा है। पद्मनाभ स्वामी टेम्पल में 6 वॉल्स का पता चला जिसको सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में खोला गया और इसमें से 1 लाख करोड़ की धन संपत्ति पाई गई। इस डिस्कवरी के बाद ये दुनिया का रिचेस्ट हिंदू टेम्पल बन गया। इन वॉल्ट में एक वॉल्ट बी भी है जिसे अभी तक नहीं खोला गया। कहते हैं वॉल्ट बी को सबसे पहले 1908 में खोलने की कोशिश किया गया और जब वो इसे खोलने की कोशिश करने ही वाले थे तभी मंदिर को हजारों बड़े बड़े सांपों ने घेर लिया और जब ये बात दरवाज़ा खोल रहे लोगों को पता चली तो वो वहाँ से भाग गए। फिर 1931 में फिर से इस वॉल्ट बी को खोलने की कोशिश की गई और फिर से यही सेम चीज़ रिपीट हुई और हजारों सांपों ने इस मंदिर को घेर लिया और लोग वहाँ से फिर से भाग गए। उसके बाद किसी ने इसे खोलने की कोशिश नहीं की दोबारा। एक आदमी था सुंदर राजन नाम का, 2011 में इसने कोर्ट में बोला कि वॉल्ट बी को खोलना चाहिए और उस वॉल्ट से इतनी संपत्ति प्राप्त होगी जिससे पूरी दुनिया की गरीबी खत्म हो सकती है। पर कुछ ही समय के बाद सुंदर राजन की डेथ हो जाती है इस अपील के बाद। जब आप वॉल्ट बी को देखेंगे तो उसमें 2 बड़े बड़े नागों की आकृति बनी हुई है और इस दरवाजे में कोई हैंडल या नॉब नहीं है जिसको पकड़कर दरवाजे को खोला या बंद किया जा सके। यहाँ के पुजारियों का कहना है कि इस दरवाजे को कभी नहीं खोलना चाहिए वरना कोई ना कोई प्रॉब्लम या फिर नेचुरल डिजास्टर आएगा। दरवाजे के बाहर भी ये चेतावनी लिखी हुई है। लोगों का मानना है कि इस दरवाजे को नागपाश मंत्र से बंद किया गया है और किसी और चीज़ से नहीं, सिर्फ गरुड़ मंत्र से ही इसे खोला जा सकता है। अगर आप पद्मनाभ स्वामी टेम्पल में दर्शन करने जा रहे हैं तो जेंट्स के लिए ड्रेस कोड है धोती बिना किसी टी शर्ट या शर्ट के टॉप में और लेडीज़ के लिए है साड़ी, या तो वो भी धोती का इस्तेमाल कर सकती है बॉटम में। टेम्पल के अंदर
मोबाइल फ़ोन या फिर किसी भी प्रकार का गैजेट ले जाना अलाउ नहीं है। यह आप टेंपल के बाहर काउंटर में डिपॉजिट कर सकते हैं। टेंपल का टाइमिंग मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। तिरुवनंतपुरम में और भी बहुत कुछ है देखने और एक्सप्लोर करने के लिए, और इसका नेक्स्ट वीडियो जल्द ही आने वाला है हमारे चैनल में। अगर आप मेरा केरला सीरीज़ का पूरा व्लॉग देखना चाहते हैं तो लेफ्ट बॉटम वाली प्लेलिस्ट पर क्लिक करिए। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।